दोस्तों, मैं शुरू में शौक चंचल लड़की हूँ। मेरा नाम महविश खटक है और मैं किसी की भी धड़कन तेज़ कर सकती हूँ। मेरा मतलब ये कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। ये मैट्रिक की बात है जब मेरी उम्र 16 साल थी और मैं जवानी की हदूद में दाखिल हुई थी। मेरा फिगर बहुत ख़तरनाक था। सब मुझे हवस से भरी हुई नज़रों से देखते। कभी कभी मुझे अच्छा लगता और मैं ख्यालों में सोचने लगती कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। ख्वाबों में सोचती कि मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द कौन होगा और न जाने वो कैसा होगा। मेरी शक्ल पाकिस्तानी टेलीविज़न अदाकारा सारा खान जैसी है। और मैं फिर जब हमारे दिसंबर टेस्ट शुरू हुए, इन्हीं दिनों में मेरा भी एक टीचर से टेस्ट मैच फट गया और ऊपर ऊपर का कहकर चूना लगा दिया गया मुझे। इन दिनों में मैट्रिक में ज़ेर तालीम थी और मुझे पढ़ाई से कोई ख़ास लगाव नहीं था। अक्सर औकात में ख़ास सब्जेक्ट के टेस्ट भी बहुत लाइट ले लेती और मेरे मार्क्स बहुत कम होते, क्योंकि मैं और मेरी सहेलियाँ बहुत मस्ती और टेंस में मसरूफ़ रहती। इन दोनों जवानी मुझ पर पहाड़ बनकर आ चुकी थी। इन्हीं दिनों की बात है, एक नए टीचर हम इंग्लिश पढ़ाने आए थे। कलीन शेव जवान गबरू, इनका नाम सर शाहिद इमरान की था। 32 साल के करीब थे, लेकिन सेहत ऐसी थी कि लड़कियां इन पर वैसे ही आशिक हो जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थे और दोस्ताना माहौल में पढ़ाते। फिर भी मैं क्लास में देखती कि वो किसी को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन अक्सर लेक्चर के औकात मेरे करीब खड़े होकर मुझे देखते और ख़ासकर मेरे सीने की तरफ काफ़ी गौर से देखते। और मैं सोचती कि शायद टीचर को मेरा जिस्म बहुत पसंद है। अब वो मुझे कभी गौर से देखते तो मैं जल्दी से दुपट्टा थोड़ा साइड पे कर लेती और एक दो बार तो वो जैसे बुत बनकर खड़े हो गए, तो मैं जल्दी से दुपट्टा सही कर लेती ताकि क्लास में किसी को शक ना हो। इन दिनों बोर्ड के पेपर आ रहे थे, इसलिए सब तैयारियों में मसरूफ़ थे और क्लास में भी लड़कियां बहुत कम आती। बोर्ड के पेपरों से पहले हमारा एक और इम्तिहान हुआ करता था, जिसमें हमें पता लगता था कि हम कितने पानी में हैं, मतलब दिसंबर टेस्ट। इंग्लिश का पेपर देकर मैं फारिग हुई और जाने लगी तो सर ने मुझे कहा कि महविश, तुम्हारा इंग्लिश का पेपर आज चेक हो जाएगा, इसलिए तुम आकर ले जाना। मैंने इनसे पूछा कि स्टाफ रूम में वो बैठे होंगे या हॉस्टल में होंगे, चूँकि स्कूल के अंदर या साइज़ा का हॉस्टल बना हुआ था। इसलिए सर इमरान ने मुझे कहा 2 बजे मेरे रूम से आकर अपना पेपर ले जाना, जो स्कूल के बिल्कुल नुक्कड़ पर बना हुआ था। मैं 2 बजे तक वेट करती रही और बाकी सारी लड़कियां घरों को निकल गई थीं। 2 बजे मैं भी तैयार हुई कि बस मेरा पेपर उठा के घर जाऊँ। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। मैं स्कूल के आते से गुजर कर इनके रूम की तरफ बढ़ी। गर्मियों के दिन थे, इसलिए हर जगह एक वीरानी से छाई हुई थी। मैंने दरवाज़ा खड़काया तो सर ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही वो एक लम्हे के लिए साकत खड़े रह गए। शायद उन्हें यकीन नहीं था कि मैं इनसे पेपर लेने जाऊँगी। कुछ देर बाद उन्होंने खुद पर काबू पाकर मुझे अंदर बुला कर दरवाज़ा बंद किया। इनका कमरा सही मानों में ठंडा हो रहा था, क्योंकि AC लगा हुआ था। कमरा बड़ा था और बहुत खूबसूरती से तैयार किया हुआ था। इस वक्त सर ने हल्का फुल्का ड्रेस पहना हुआ था और बड़े अच्छे लग रहे थे। मुझे कुर्सी पर बिठाकर उन्होंने पेपर निकाला और मुझे थमाया। मैंने देखा कि मैं पूरी तरह फेल हो चुकी थी। टेंस भी सही से नहीं लिखे जा सके और बोले, ये क्या है महविश? उन्होंने मुझसे पूछा, इस तरह का कोई फजूल पेपर करता है क्या? उन्होंने मेरी वही कमरे में धुलाई शुरू कर दी तो मुझे रोना आ गया और मैं हल्के हल्के रोना शुरू हो गई। ये देखकर सर एकदम से घबरा गए और फ्रिज से मेरे लिए जूस लेकर आए और मेरे करीब सोफे पर बैठ गए। फिर उन्होंने स्ट्रॉ निकाल कर जूस में लगाया और मुझे दिया। मैंने जूस लिया तो उन्होंने टिश्यू पेपर निकाला और मेरे चेहरे से आंसू साफ करने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वैसे भी नई नई जवानी चढ़ी हुई थी और अकेले कमरे में और सर बैठे हुए थे। मैंने कहा, सर मैं पास होना चाहती हूँ। मेरे आंसू साफ करने के बाद सर ने कहा, पलक एक तरीका ये है, मैं तुम्हें पास कर दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं लगेगा। वो ये है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त बन जाओ। सर की आंखों में मैंने हवस का समंदर देखा, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ खास समझ नहीं आई। मैंने कहा, सर मैं आपकी अच्छी दोस्त बन गई हूँ, अब आप मुझे पास कर दें। ये सुनकर वो थोड़ी मुस्कुराए और मेरे कंधे पर हाथ फेर कर बोले, महविश देखो, अच्छा दोस्त तो फिर सब कुछ शेयर करते हैं, तुम मेरे साथ क्या शेयर करोगी? अब वो मेरे बालों में आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरने लगे। मुझे अच्छा लगने लगा और मैंने उन्हें मना भी नहीं किया। तो वो मेरे करीब हो गए और मेरे कमर पर हाथ रखकर बाजू मेरे गिर्द हमाइल करके आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे। तो मैं एकदम घबरा कर बोली, सर आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर मुझे देखकर कहा, भला क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं हूँ? मैंने आहिस्ता से सर हाँ में हिलाया तो वो मेरे और करीब आए और मैं आपके साथ खेल रहा हूँ और मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा, ये कहकर उन्होंने अपना खेल तेज़ कर दिया। मैं जज्बात एकदम भड़क से उठे और जैसे किसी ने आग पे मिट्टी का तेल फेंक दिया हो। मैं वहीं सोफे पर ज़रा लेट कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सर थोड़ा झुक कर मेरे काने की लुएं अपने होंठों से मसलने लगे। मुझ पर मदहोशी सी तारी होने लगी और मैंने सर को गर्दन से भींच लिया। सर समझ गए कि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा जज्बात की आग में दहक रही हूँ। वो जिसामत में काफ़ी बड़े थे और मैं 16 साल की गुड़िया। उन्होंने किसी गुड़िया की तरह मुझे उठाकर गोद में रख लिया और सर ने एक हाथ से मुझे खींच कर करीब किया। मैं एक कंवारी लड़की, मुझे क्या मालूम था मर्द की हवस वाली आगोश क्या होती है, जो बैक वक्त अपने अंदर कशिश और वहशत रखती है। मैं तो नडालों के सर की गोद में लटक सी गई। दुनिया जैसे साकत हो गई थी। मैंने मिन्नत करते हुए इल्तिजा की, लेकिन सर की आंखें एकदम बदल गई। उन्होंने जैसे कुछ सुना ही नहीं, आहिस्ता से मेरे कान में सरगोशी करने लगे। महविश मेरी जान, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, इस तरह नहीं करते, पूरे मार्क्स भी तो लेने हैं। मैं
کلی سے اب پھول بن چکی تھی۔ میں بولی سر جی پاس تو ہوں جاؤں گی نا؟ تو سر میرا ماتھا چوم کر بولے آپ کے مارکس میں 100% دے دوں گا، بدلے میں میری گرل فرینڈ بن کر رہو گی۔ میں نے کہا سر جی مجھے سب منظور ہے، بس اس بات کو راز ہی رکھنا۔ میں نے ان کے سینے سے سر لگا لی تو سر سمجھ گیا کہ مجھے عشق کا تڑکا لگ چکا ہے، اس لیے اب ہماری دوستی پکی ہو گئی ہے۔ پھر میں نے پیپر لیے اور ہماری واپسی ہو گئی۔ پیپر میں پورے نمبر مل چکے تھے۔ اگلی مرتبہ سر کے ساتھ ان کی گاڑی میں بھی ملاقات کی تھی اور سر نے مجھے کلیئر کروا دیا کہ بورڈ کے سب پیپر سے